नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जब से शीश महल के घोटाले में पूरी तरीके से फंस गए हैं, जब से उनकी अय्याशी की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आई है, पूरी की पूरी पार्टी ही गुंडागर्दी पे उतारू है। और खबर आज ये आई है कि बहुत जल्द गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की तरफ से एक जांच के आदेश दिए जाएंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री जो गुंडागर्दी पे उतारू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो कंप्लेंट है, ये शिकायतकर्ता कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। 5 आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी, एक आईआरएस अधिकारी और एक डैनिक्स का अधिकारी, मतलब बड़े बड़े अधिकारी। और उसमें दिल्ली सरकार के जो सबसे बड़े अधिकारी चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी शिकायत की है कि ये लोग गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं। किसी को धमकी दी जा रही है, किसी को गालियां दी जा रही है, और ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला शख्स, इसकी तो ये आदत पुरानी है। पहले भी एक बहुत चीफ सेक्रेटरी को इसने बुला करके अपने घर के अंदर अपने गुंडों के द्वारा, जो मंत्री भी थे, उसके साथ मारपीट की थी। तो ये मामला बड़ा गंभीर होते चले जा रहा है। और इस बीच ये कर क्या रहा है? ये राजनीति करने में उतारू है। नीतीश कुमार, ये फूके हुए कारतूस, जिनकी नेशनल पॉलिटिक्स में कोई अहमियत नहीं बची, हर जगह से इसको दुत्कारा जा रहा है उसके साथ गलवैया करके। लालू यादव, ये चारा घोटाले में फंसे लालू यादव के बेटे के साथ सपोर्ट मांगा जा रहा है कि हमारी मदद करो। ये कट्टर ईमानदार है, ये राजनीति बदलने आया था, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, ये अब गाली गलौज की भाषा और गुंडागर्दी पे उतारू हो गया है। लेकिन यहां अमित शाह का डंडा चल गया तो केजरीवाल के चट्टे बट्टे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं मंत्री होते हुए, उनको कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या खबर आई? द एलजी सेक्रेटेरिएट हैड रिसीव्ड कंप्लेंट फ्रॉम 8 ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिशियल्स alleging blatant harassment at the hands of AAP leaders. Among these are Chief Secretary Naresh Kumar, who alleged misconduct and intimidation by Service Minister Saurabh Bharadwaj against officers in the department. IAS officers Ashish More and Kinni Singh, both posted in the Service Department, have alleged Bharadwaj used derogatory language against them and forced them to sign a document that they did not want to. यह है गुंडागर्दी, ये ईमानदारी और भगत सिंह की औलाद कहलाने वाले ये लोग आईएएस अधिकारी को धमका रहे हैं। जहां साइन नहीं करवाया जा रहा वहां साइन कर, और ये बकायदा लिखित में कंप्लेन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी को धमका रहे थे। क्यों धमका रहे थे? भाई सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, इतने बेचैन हो गए कि अभी फौरन सारे चीजों को बदल डालेंगे, तमाम दस्तावेजों को, सबूतों को। ये जो शराब घोटाला है, शीश महल घोटाला है, ये फीडबैक यूनिट है, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ऐसी मंशा से ये लोग दबाव डाल रहे थे। और सारे लोगों को बदलने के लिए ये जरूरी था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा किया जाए। और इस दौरान जो अधिकारी इनकी बातों को नहीं मान रहे थे, उसको गाली गलौज, धमकी, ये सौरभ भारद्वाज, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, फ्रॉड, झूठ बोलने के लिए इन लोगों ने ऐसी ट्रेनिंग ली है कि बड़े बड़े नटवर लाल भी इसके सामने फेल हो जाए। लेकिन यह मामला अब बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि कंप्लेंट में और भी है। अनदर नेम इन द लिस्ट ऑफ कंप्लेनेंट्स इज YVVJ Rajsekhar, the Special Secretary Vigilance, who has alleged a coordinated effort to defame him and to strip him of his portfolio
so that alleged scams pertaining to the Delhi government could not be investigated. LG House official said Amitabh Joshi, another officer from the department, was also intimidated. सबको धमकी देना है, गुंडागर्दी लगा रखी है इसने कि सरकार हमारी है तो हमारे मन से चलेगा, अदरवाइज तुमको धमकाया जाएगा, तुम्हें गालियां दी जाएगी, तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा, जबरदस्ती तुमसे साइन कराया जाएगा। यह सरकार चलाने का यह कौन सा डेमोक्रेसी के पाठ इन लोगों ने पढ़ लिया? दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार के साथ गलवैया उधर हो रही थी और कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे रहे थे कि यह फ्रॉड है। केजरीवाल ये जो सपना देख रहा है कि राज्यसभा में इस ऑर्डिनेंस को गिराया जाएगा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यह फ्रॉड है। शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री थी, कभी इस तरह की चीजें नहीं हुई, सर्विसेज हमेशा केंद्र के पास रही है। तो ये कहां कहां जाएंगे? लिस्ट बता दिया कि अभी हम तो ममता से भी मिलेंगे, हम और भी लोगों से मिलेंगे, और ये जो ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा तब इसे हम लोग पार्लियामेंट के अंदर हराएंगे और यहीं से मोदी की हार की शुरुआत हो जाएगी। इनको मालूम नहीं है कि कल तुमने झूठ बोला था कि मोदी सरकार ये ऑर्डिनेंस उस वक्त ला रही है जब कोर्ट बंद हो गया, जब कोर्ट खुलेगा तब हम कोर्ट जाएंगे। क्यों? यह खबर नहीं पढ़ी तुमने कि केंद्र सरकार ऑलरेडी कोर्ट पहुंच गई है? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था उसके रिव्यू के लिए पिटीशन डाल दिया गया है, वो एक्सेप्ट भी हो गया है। आप भी रिव्यू के लिए डालो। तो आपको कोर्ट नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि इसको मालूम है कि कोर्ट में ये हार जाएगा, लेकिन है तो पैथोलॉजिकल लायर। चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए ये आ जाएगा और कहेगा कि भाई केंद्र सरकार डर गई। भाई जो डरते हैं वही गाली गलौज करते हैं। तुमने इन लोगों को जो दिया तो इसके ऊपर अब एक्शन भी हो रहा है। इसको लेकर क्या खबर आई? सोर्सेस सेड द कंप्लेंट्स वेर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉरवर्डेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन ईच केस regarding the instance of alleged harassment and intimidation of IAS officers, since their cadre controlling authority is Ministry of Home Affairs, MHA, these will be sent by the competent authority, which in this case is Delhi LG, to the former for further action. The likely outcome of the forwarding of these complaints to the MHA is the launching of inquiries by the ministry against the accused individuals who happen to be AAP leaders including ministers. एलजी साहब, ये सारे कंप्लेंट को और भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अभी तो 8 आए हैं। बताया जा रहा है कि इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और पूरा दस्तावेज ये होम मिनिस्ट्री को दिया जाएगा, जहां अमित शाह कहेंगे कि इसके ऊपर जांच की जाए। फिर चलेगा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई इनके खिलाफ। कहां कहां इन लोगों ने गालियां दी, क्या क्या किया, तो उसके बाद इनको समझ में आएगा कि जो टेलीविजन पे आकर के गंदी भाषा में बयानबाजी करने का हश्र क्या होता है। लेकिन चोर तो चोर होता है। ये क्या होता है कि अगर आप 2 लोग लड़ते हैं, गुंडा क्या करता है? आपकी पिटाई भी कर देगा, वो खुद जाकर के कंप्लेन भी करने चला जाएगा। जब ये खबर आई आम आदमी पार्टी के लोगों को कि ये तो कंप्लेन एलजी के पास पहुंच गया है, ये अमित शाह के पास जाएगा और वहां पे जांच बिठाई जाएगी, तो आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे पकड़े जाएंगे। इसने भी कंप्लेन कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने कंप्लेन किया है किसके ऊपर? चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, अपने ही सरकार के सबसे बड़े अधिकारी के ऊपर इसने जाकर के शिकायत दर्ज करा दी है कि हमें मारने की धमकी दी जा रही है। गुंडागर्दी करो तुम और कंप्लेन जाकर के खुद ही जाकर के कर दो। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम ये करेंगे, लेकिन जरा देखिए कि क्या खबर इससे जुड़ी हुई है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें इस संबंध में एक शिकायत मिली है और हम मामले की जांच कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मई को सिविल सेवा बोर्ड की बैठक निर्धारित थी और हम मुख्य सचिव के व्यस्त होने के कारण रात 9:30 बजे तक उनका इंतजार कर रहे थे। हमने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजे और उन्होंने कहा कि वह आएंगे। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि रात 9:30 बजे जब वो मेरे ऑफिस आए तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। भाई, तुम्हारा अधिकारी है, तुम उसे मीटिंग में बुला रहे हो और वो मीटिंग में कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं व्यस्त हूं। तुम्हारे जैसा तो खाली कोई है नहीं। वो राज्य का चीफ सेक्रेटरी है, व्यस्तता तो होगी ही। आपने उसे मीटिंग में बुलाया और वो मीटिंग में आकर के आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये भाई, उसकी कोई रिकॉर्डिंग है? भैया, आम आदमी पार्टी है ना, सब कुछ के सबूत मांगती है। वीडियो बना लेना, कोई भ्रष्टाचार करता हुआ नजर आए तो याद आया। ये फ्रॉडों की जो जमात है, कहां है प्रूफ? तुम्हारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जहां तुम मीटिंग करते हो वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है। क्यों नहीं है? आज के जमाने में अगर तुम्हारे दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो ऐसा कौन सा पाप उस कमरे के अंदर करते हो कि जिसे तुम दुनिया को नहीं दिखा सकते, नहीं छिपा सकते? कहां है वीडियो? मुंह उठाए और पुलिस के पास चले गए क्योंकि इनको मालूम हो गया है कि यह मामला अमित शाह के पास पहुंच गया है। अब जो है डंडे पड़ने वाले हैं तो ये उल्टा एफआईआर कर रहा है कि हमें जान से मारने की धमकी दी गई। ये बहानेबाजी, ये लटकाने भटकाने का काम, ये जो गैंग है पैथोलॉजिकल लायर्स का, ये सब जन्मजात झूठे व्यक्ति हैं। ये पता नहीं किस तरह की परवरिश इनकी हुई है। हर बात में झूठ बोलना इनका पेशा हो गया है। ये मामला काफी लंबा जाएगा कि जब जांच होगी तो और भी कई सारे अधिकारी, ये जानकारी मिल रही है, वो सामने आएंगे और ये आम आदमी पार्टी के गुंडागर्दी के बारे में न सिर्फ एजेंसी को बताएंगे बल्कि दुनिया के सामने भी लाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।